पितृपक्ष में कौवे को ही क्यों खिलाते हैं भोजन? हिंदू धर्म में पितृपक्ष पितरों का याद करने और उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट करने का खास अवसर होता है। पितृपक्ष में पितरों के श्राद्ध कर्म में कौवे को भोजन, मुख्य रूप से भोजन खिलाया जाता है। आइए जानते हैं श्राद्ध कर्म में कौवे को ही भोजन क्यों खिलाया जाता है और इसका क्या महत्व होता है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत महत्व माना जाता है। यह पर्व अपने दिवंगत पूर्वजों को याद करने और उनको श्रद्धांजलि देने का एक खास अवसर होता है। पितृपक्ष का यह पर्व आमतौर पर भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक 16 दिनों तक चलता है। इस दौरान लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध कर्म में पितरों का तर्पण, पिंडदान और अन्य धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। पितृपक्ष में कौवे को भोजन कराना बहुत महत्वपूर्ण और सबसे ज़रूरी कार्य माना जाता है। मान्यता है कि पितृपक्ष में किए गए श्राद्ध कर्म का भोजन कौवे को खिलाने से पितरों को मुक्ति एवं शांति मिलती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और साधक को आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिसके फलस्वरूप अगर साधक की कुंडली में पितृदोष है तो उसको पितृदोष से छुटकारा भी मिलता है। पितरों को प्रसन्न करने और पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए पितृपक्ष में कौवे को भोजन खिलाना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन आखिर पितृपक्ष में कौवे को ही भोजन क्यों कराया जाता है? हिंदू धर्म में कौवे को यमदूत का वाहन और यम का प्रतीक माना जाता है। यमराज मृत्यु के देवता हैं। मान्यता है कि पितरों, पूर्वजों की आत्माएं पितृपक्ष के दौरान पृथ्वी पर आती हैं और कौवे के रूप में भोजन ग्रहण करती हैं। जब हम कौवे को भोजन खिलाते हैं तो यह माना जाता है कि हम अपने पितरों को संतुष्ट कर रहे हैं और उनकी आत्माओं की तृप्ति कर रहे हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार कौवे को पितरों का संदेशवाहक भी माना जाता है। इसलिए पितृपक्ष में कौवे को भोजन खिलाकर पितरों का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। कौवे का संबंध भगवान राम से भी माना जाता है, जिसका जिक्र एक पौराणिक कथा में है। कथा के अनुसार एक बार एक कौवे ने माता सीता के पैर में चोंच मार दी। इससे माता सीता के पैर में घाव हो गया। माता सीता को पीड़ा में देखकर भगवान राम क्रोधित हो गए और उन्होंने तीर चलाकर उस कौवे को घायल कर दिया। इसके बाद कौवे को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने माता सीता और प्रभु श्री राम से माफ़ी मांगी। प्रभु श्री राम ने कौवे को तुरंत माफ़ कर दिया और वरदान दिया कि अब तुम्हारे ही माध्यम से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। तभी से पितृपक्ष में कौवे को भोजन कराने की ये परंपरा सदियों से चली आ रही है।